बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा कॉर्न्स के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा कॉर्न्स क्या होते हैं, इनके काजेस क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं और फिर इनको ठीक करने के लिए मैं आपको एक बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपका कॉर्न्स का प्रॉब्लम इंशाल्लाह विद इन 15 डेज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉर्न्स क्या होते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी डिजीज होती है, ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी स्किन का कोई पार्ट, छोटा सा हिस्सा, हमारी जिल्द का कोई छोटा सा हिस्सा डेड होकर यानी मुर्दा होकर एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है और उस जगह पर एक उबार सा, एक गांठ सी बन जाती है। इसी कंडीशन को हम कॉर्न्स कहते हैं या चंडी भी कहते हैं। दोस्तों, ये था कॉर्न्स। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये कॉर्न्स ही है या कोई और डिजीज है तो आप एक पेन लें और उस पेन को कॉर्न के दरमियान में रखें और फिर जोर से दबा दें। अगर ये पेन ऊपर से थोड़ा सा दिक्कत से और बाद में फिर आसानी से अंदर की तरफ चला जाए तो चूंकि कॉर्न्स का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बहुत ही हार्ड होता है लेकिन अंदर से ये नरम होती है। तो अगर आपका पेन जो है वो ऊपर से थोड़ी दिक्कत के साथ और बाद में आसानी से अंदर की तरफ धंस गया है तो आपको कॉर्न्स का ही प्रॉब्लम है। आई थिंक कि आपको अच्छी से समझ आ गया होगा कि कॉर्न्स क्या होते हैं, चंडी क्या होती है। तो अब हम जान लेते हैं कि कॉर्न्स होने के, चंडी होने के काजेस क्या होते हैं, वजूहात क्या होती हैं। तो दोस्तों, इसके एग्जैक्टली काजेस के बारे में अभी तक मेडिकल साइंस कुछ नहीं जान पाई। हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं, जैसा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा देर खड़ा रहकर कोई काम करता हो, जैसे वार्डन वगैरह, या फिर फैक्ट्रीज में जो बहुत से लोग हैं वो बहुत देर तक खड़े रहकर काम करते हैं तो इनके पाँव में ये कॉर्न्स का प्रॉब्लम बन सकता है। या अगर हाथों से कोई बहुत सख्त किस्म का काम करता हो जैसे लकड़हारे वगैरह तो फिर भी इनको भी कॉर्न्स का प्रॉब्लम हो सकता है। और कॉर्न्स का प्रॉब्लम हाथों की हथेलियों में या पाँव की हथेलियों में ही पाया जाता है। तो दोस्तों, इसके ये काजेस थे। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स ऑफ कॉर्न्स की, यानी कि अगर किसी को कॉर्न्स का प्रॉब्लम हो तो उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स पाई जाएंगी। तो दोस्तों, अगर किसी को कॉर्न्स का प्रॉब्लम हो तो आप उसके हाथों की हथेलियों पर एक उभार सा देखेंगे या पाँव की तलवों पर उभार सा देखेंगे। ये किसी किसी को एक दो या किसी किसी को बहुत ज़्यादा, इवन के पाँव पूरे पूरे भरे हुए होते हैं या हाथ पूरे पूरे भरे हुए होते हैं। मुख्तलिफ लोगों में ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, यानी किसी को कम हो सकती हैं, किसी को ज़्यादा हो सकती हैं। इसके साथ ही इनमें दर्द होता है और आप देखेंगे कि जिस जगह पर ये होती हैं वो जगह खुरदरी सी महसूस होगी और इसके साथ साथ ये जगह बहुत गंदी सी महसूस होती है। ये थे इसके सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डलका मारा। दोस्तों, डलका मारा अगर किसी को बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने से या किसी को ज़ोर वाला काम करने की वजह से उनके हाथों की स्किन या पाँव की स्किन डेड होकर वहाँ पर एक उभार सा बन जाए तो डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यानी कॉर्न्स के लिए, चंडी के लिए डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसकी सेकंड मेडिसिन है सिलिशिया। दोस्तों, सिलिशिया किसी भी तरह के कॉर्न्स को ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पाँव पर कॉर्न्स का प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। हाथों की हथेलियों पर अगर कॉर्न्स का प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसकी थर्ड और लास्ट मेडिसिन की तरफ। तो वो है एंटिम टार्ट 30। दोस्तों, एंटिम टार्ट 30 कॉर्न्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, किसी भी तरह की ओवर ग्रोथ को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों, आपने इन तीनों मेडिसिन को 30 पोटेंसी में लेना है और लेकर बराबर मिकदार में मिला लेना है
और मिलाने के बाद इनके 10-10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम और रात यानी दिन में 4 बार 1 बूंद पानी में डालकर यूज़ करने हैं। और इंशाल्लाह इनके इस्तेमाल से आपका कॉर्न्स का प्रॉब्लम, चंडी का प्रॉब्लम विदिन 15 डेज यानी 15 दिनों में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।